महा कार्टून टीवी। कौन है? हाँ, 1 लीटर दे दो भैया। आज भी आप मैडम जी? आंटी जी नहीं है क्या? हाँ, वो मम्मी कुछ दिनों के लिए पुणे गई हुई है। दूध लेकर रागिनी ने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद रागिनी गले में मालाएं, हाथों में अंगूठियां, माथे पर बड़ा सा टीका लगाकर ऐसे तैयार हुई मानो जैसे वो कोई तांत्रिक हो। वो हाथों में एक जूट का बैग लिए बाहर आई। गेट को लॉक करके वो नीचे उतर गई और ऑटो में बैठकर कहीं चली गई। वर्ली के मुर्दाघर से रोज लाशों के पार्ट चोरी होते हैं, कभी आंखें तो कभी किडनी। इस तरह लाशों के अंगों का चोरी होना किसी बड़े जुर्म की दस्तक भी हो सकती है। बाबा, क्या ये खबर सच है? बेटा, ये अखबार वाले तो कुछ भी लिख देते हैं, तू इन सब पर ध्यान मत दे। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुर्दा घर का चौकीदार श्याम भी इसी चौल में रहता था। लेकिन क्या इन सब लोगों का मुर्दा घर की चोरियों से कोई संबंध था? लगातार मुर्दा घर से लाशों में से अंगों का इस तरह गायब होना और अपराधी का पता ना चलना खुद में ही एक बहुत बड़ा रहस्य था। सोचने वाली बात ये थी कि आखिर ऐसा घिनौना काम कर कौन रहा था। वहीं देखने वाली बात ये भी थी कि मुर्दा घर का चौकीदार श्याम भी इसी चौल में रहता था। तो क्या चौकीदार के साथ साथ बाकी और लोगों का भी मुर्दा घर की चोरियों से कोई संबंध था? अरे, तने कुछ बेरा है क्या इन लाशों के हिस्सों के चोरी होने के बारे में? नहीं साहब, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। किसी ने हड़े आते जाते देखा है क्या? नहीं साहब, बस कुछ रात पहले कोई यहाँ से भाग कर गया था। तूने उसे देखा था? नहीं साहब, मैं उसे देख नहीं पाया था। फिर मुझे लगा कि मेरा वहम था, इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये कौन है? जी, ये तो मेरी मुंहबोली बहन है। इसका टिफिन का काम है, इसलिए मेरा टिफिन यही लाती है। ठीक से। हवलदार को ये बात बहुत खटकी। पूछताछ के दौरान हवलदार को कई बातें बेतुकी सी लगी और उसके लिए सब कुछ समझ पाना बहुत मुश्किल सा हो गया था, जिसके चलते वो सीधा इंस्पेक्टर को ये खबर बताने पुलिस चौकी पहुंच गया और सारी बातें इंस्पेक्टर को बता दी। तुम ऐसा करो, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को फिर से अच्छे से चेक करो। ठीक से जनाब। इससे ये तो साफ जाहिर हो रहा था कि श्याम, जो खुद मुर्दा घर का चौकीदार है, वही इन सब वारदातों के पीछे भी है। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस इस बात की सच्चाई तक पहुंच पाएगी। पुलिस उस चोर को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस को शक था कि इस तरह लाशों के पार्ट्स को चोरी करने में किसी का जरूर कोई बड़ा मकसद था। फिर एक दिन
साहब, मैं राजेश, आपका खबरी। हाँ बोल राजेश। वर्ली मुर्दा घर के पास एक रामा चौल है। वहीं वो रागनी नाम की औरत के बैग में खून निकल रहा था और वह छुपकर जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। ये सुनते ही पुलिस जल्द रमा चौल पहुंच गई, जहां राजेश उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ साहब आप आ गए। मुझे लगता है ये रागिनी ही चोरियां करती है। इसकी माँ भी 2-3 हफ्तों से दिखाई नहीं दे रही। कौन सी खोली है रागनी की? वो ऊपर साहब, वो तीसरी खोली उसी की है। ये क्या मतलब? रागिनी ही इन सब के पीछे थी। रागिनी ही है जो इतने समय से बेजान लाशों में से अपने फायदे के लिए अंगों को निकालकर उनका इस्तेमाल कर रही थी। पर वो ऐसा क्यों और किसके लिए कर रही थी? अब इन सब का जवाब खुद रागिनी ही दे पाएगी। अरे दरवाजा खोलो दरवाजा। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। लेकिन क्यों? अब मैंने क्या किया है? रागिनी ने पुलिस को घर में ना घुसने देने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस जबरदस्ती उसके घर में घुसकर तलाशी लेने लगी और पाया कि उसकी बूढ़ी माँ अंदर बिस्तर पर ही लेटी थी और उसके पास खून से सना वही जूट का बैग रखा था। तुमने ही मुर्दा घर से लाशों के पार्ट्स चुराए हैं ना? क्या? कौन से पार्ट्स? उठो, छोड़ो मेरी माँ को। मैंने कुछ नहीं किया। फिर इस बैग से खून कैसे निकल रहा है? आज भी किसी लाश का हाथ या कोई दूसरा बॉडी पार्ट काट कर लाई हो ना आप अपने साथ? पुलिस ने रागिनी की एक नहीं सुनी और जल्दी उसका बैग खोल कर देखा, लेकिन उसमें कोई बॉडी पार्ट नहीं बल्कि चिकन था, जिसे देखकर पुलिस चौंक गई और रागिनी से उसकी माँ के घर में ही होने की बात छुपाने का कारण पूछा। हमने अपना काम शुरू करने के लिए एक आदमी से कर्जा लिया था, लेकिन हम किसी वजह से उसके पैसे लौटा नहीं पाए और वो रोज रोज घर आने लगा और इसी चिंता में माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। इसलिए मैंने सबसे झूठ बोला कि माँ घर में ही नहीं है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की चिंता ना हो। आपको हमारी वजह से परेशानी हुई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि रागिनी इन सब हो रही वारदातों में शामिल नहीं थी। पर सवाल ये उठता है कि अगर रागिनी ये सब नहीं कर रही थी तो फिर कौन है जो मुखौटे के पीछे छुपकर ये सब अपराध कर रहा था? कौन है? रुको। तू? टिफिन की आड़ में माया ही थी जो अंगों का धंधा चला रही थी। मासूमियत का चोगा पहने माया ने अब तक हुए सभी अपराधों को अंजाम दिया था। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया। मुझे शाम से बात करके पता चल जाया करता था कि मुर्दा घर में कौन सी लाश नहीं है। फिर मैंने ये प्लान बनाया और शाम के खाने में रात को नींद की दवाई मिलाने लगी और मैंने लाशों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स चुराकर बेचने शुरू कर दिए। इसके बाद माया को जेल में कैद कर लिया गया और उसका केस कोर्ट में ले जाया गया और उसे उसके सही ठिकाने भेज दिया गया।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।